आप सब लोगों को बहुत बहुत परमेश्वर आशीष दे। और आज हम इतवार के दिन जो मैंने आपको विषय सिखाया था, और वो विषय मैंने आपको बताया था 10 रास्ते जो मैंने अपने जीवन में खुदा के खादिमों से सीखे हैं, अपने बिटर और स्वीट, कड़वे और मीठे तजुर्बों से सीखे हैं, और सीखने के बाद उन पर मनन किया है, देखा है कि ये कटु सत्य है, बिल्कुल सच्ची बात है। 10 रास्तों से शैतान हमारे जीवन के अंदर आता है हम पर आक्रमण करने, और उन 10 रास्तों को अगर विश्वासी सचेत रह के, इंग्लिश में 2 वर्ड है, बी विजिलेंट एंड बी सोबर। हिंदी में एक ही शब्द है, सचेत रहो। वो हमारे विरोधी शैतान के विषय में है कि वो इस फिराक में, गर्जने वाले सिंह के नहीं, इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, यानी कि उसी को फाड़ेगा, उसी के जीवन में प्रवेश करेगा जो इन 10 रास्तों में से एक रास्ता भी खुला रखेंगे या उसे बंद नहीं करेंगे। और उन 10 रास्तों में से जो मैंने आपको पिछले संडे लिखवा दिए थे, अगर किसी के पास नहीं लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। खास करके ये शिक्षा मैं अपने आत्मिक बच्चों को, जो डेस्टिनी फेथ सेंटर के मेंबर्स हैं, उन्हें सिखा रहा हूं। लेकिन बहुत से लोग, 132 संडे को मैंने देखा था, मंडे को 132 लोग थे। अब कितने हो गए मुझे नहीं पता। तो मुझे ये पता है, लेकिन कुछ लोग मुझसे सवालात कर रहे हैं, कुछ लोग मुझको कॉल करके इस विषय के बारे में पूछ रहे हैं, मालूमात कर रहे हैं। कुछ लोगों को चोट भी लग रही है। देखिए, मैं खास तौर से अपने चर्च के विश्वासियों को यह बताना चाहता हूं, जब आपको चोट लगे तो ध्यान रखिए कि ये इस बात में बड़ी सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। दुनिया भी एक बात बोलती है कि जो सत्य वाक्य है वो कई बार हमें चोट भी पहुंचाता है। हमारे चर्च में मेरी इच्छा है कि शैतान उनके जीवनों में घुसे ही ना, और हर खादिम को उन भेड़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जो परमेश्वर ने उसे सौंपी हैं, और रखवाले का ये फर्ज है। क्योंकि देखिए, सालों तक मैंने बड़ी गलतियां करी। अब आपको भी अगर गलतियां करके सीखनी है और चोट खा के सीखना है, वो आपकी मर्जी है। मेरा काम आपको सिखाने का है। मेरे चर्च में 2-3 परिवार के लोगों के जीवन में शैतान ने एंट्री मारी। उन्हें मेरी इस शिक्षा से ऐसा लगा कि मैं इनडायरेक्टली उन पर कटाक्ष कर रहा हूं, आक्रमण कर रहा हूं। मत सोचिए, मत दीजिए इस जगह शैतान को आने की, क्योंकि वो आपके कान के पास, उसने, आप नहीं देख पाते। बाइबल में एक जिक्र है कि एलीशा को उसके नौकर ने आगे बताया कि मेरे आका राजा के घुड़सवारों ने हमारे इस पहाड़ को चारों ओर से घेर रखा है। उसने वही चीज बोली जो पहला यूहन्ना में भी लिखी हुई है कि जो हमारी ओर है
वो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जो इस संसार में है। और वो डरा हुआ था और उसने उसके डर को हटाने के लिए दुआ करी कि हे परमेश्वर पिता, इसकी आंखें खोल कि ये वो देख सके जो मैं देख पा रहा हूं। अब देखने से मैं आपको बता दूं, भविष्यद्वक्ता को एक पक्षी ऐसा है जिसको भविष्यद्वक्ता के साथ कंपेयर किया है, वो है चील। अमेरिका का जो नेशनल बर्ड है, हमारा है मोर, अमेरिका का है चील। दे कंसीडर द होल यूनाइटेड स्टेट कंसीडर ईगल and they understand the meaning of eagle. The meaning of eagle is prophet. हां, आज के युग में हम डिजिटल पीरियड में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। डिस्टर्बेंस इतनी ज्यादा है कि खुदा के खादिमों को, हर एक खुदा के खादिमों को, हर एक खादिम को जो सच्चा बुलाया और भेजा गया खादिम है, जिन्हें परमेश्वर ने भेजा है, पास्टर्स ने नहीं, उनसे परमेश्वर बात भी करता है। दे हैव अ प्रोफेटिक अनॉइंटिंग अपॉन देम एंड दे सी द फ्यूचर with the inspiration of God. वो ऑपरेट करते हैं। इंस्पिरेशन का मतलब, अब ये इंग्लिश वर्ड है, जो इंग्लिश जानते हैं कई बार उन्हें भी इसका मीनिंग नहीं पता। रेवोल्यूशन, ध्यान से सुनिए, कम्स बाई इंस्पिरेशन, यानी कि जो प्रकाशित होता है, दिमाग में जो प्रकाश देता है परमेश्वर, प्रकाशित करता है, वो उसको इंग्लिश में इंस्पिरेशन कहते हैं। ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाशित होना। अब इंस्पिरेशन को आप लोग जो लिख सकते हैं लिख लीजिए। इसका मीनिंग है इन स्पिरिट एक्शन। पवित्र आत्मा का एक्शन जो हमारे मन में, पवित्र आत्मा जो हमारे मन में एक्शन बताती है और फिर हमारी बॉडी रिएक्शन करती है। फॉर्मूला सीख लीजिए, दैट्स इन स्पिरिट एक्शन। हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा का एक्शन बताना ताकि हमारी बॉडी उसके मुताबिक रिएक्ट कर सके। तो जिन लोगों ने मुझे फोन किया, जिन लोगों ने मुझे कहा, मेरे बच्चों ने, कि हम बहुत हर्ट हुए, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं और दिल से कह रहा हूं, इस जगह पर बैठ के प्रभु का नाम लेके अगर मैं नम्रता से पेश नहीं आऊंगा, मेरी सेवकाई, मैं फुल टाइम मिनिस्टर 1997 में बना और इतने सालों में मैंने बहुत गलतियां, पाप किए और सीखता चला जा रहा हूं। लेकिन जिसको मैंने चोट खा खा के जो चीजें सीखी हैं वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। कभी खुदा के खादिम से बुरा मत मानना। ऐसा ना हो कि वो आप के पास से हट जाए, परमेश्वर उसे हटा दे। क्योंकि वचन कहता है
जो शिक्षा देने और सुनाने और शिक्षा देने में परिश्रम करते हैं, दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। परमेश्वर यह भी कहता है, क्या ही मुबारक है वो कदम जो शांति का समाचार सुनाते हैं। तो अगर आपके यहां चोट लग रही है तो आप ये देखिए कि इस खादिम के द्वारा कितनी अच्छी अच्छी बातें भी, आशीषित बातें भी आपने सीखी। कितने चमत्कार परमेश्वर ने आपके साथ किए। याद कीजिए, मैं किसी इंडिविजुअल इंसान को नहीं कह रहा, मैं केवल मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे डालना भूल गया, तो वो बीच में रिंग आ रही है। इससे मैंने डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दिया, और आज मैं स्टार्टिंग में डू नॉट डिस्टर्ब पे डालना भूल गया था। तो देखिए, मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर मैं किसी पर टिप्पणी या कटाक्ष या घिनौने शब्द इनडायरेक्टली बोलूंगा तो मैं खादिम नहीं हूं। मेरी ये दुआ है, परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे जबान में जीवन और मृत्यु। तो मैं प्रभु से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभु फिर मुझे हटा ले। आई एम नॉट ए गुड पास्टर देन। पर अगर मैं पास्टर हूं और अगर आप मेरे से 90% चीजें अच्छी आपने प्राप्त करी हैं, खुदा के बीच में, आपके बीच में खड़ा होता है पास्टर, खुदा का हाथ पकड़ा होता है एक तरफ से आपका हाथ पकड़ा होता है उसने। ही स्टैंड बिटवीन द गैप ऑफ गॉड ऑलमाइटी एंड यू। और जब वो बेईमानी करता है तो परमेश्वर उसे हटा देता है। डियर बिलीवर्स, मैं इन 10 रास्तों को में से सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता मुझे प्रभु ने बताया है, और मैं परमेश्वर का नाम लेके कह रहा हूं, पूरे 10 दिन तक मुझे बताता रहा है। तब आज मैं सेकंड पार्ट, और मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा, बहुत धीरे धीरे चलूंगा ताकि आपको समझ में आए। 2 पद आप अपने जहन में बैठा लीजिए। पहला पद है नीति वचन का 14वां अध्याय, उसका 30वां शब्द, पद 30, जहां पर लिखा है शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से, इंग्लिश में लिखा है एनवी। मैंने आपको पढ़ा दिया था संडे को। एनवी और बिटरनेस, कड़वाहट से क्या होता है, इसमें लिखा है एनवी, और मतलब किसी से दुश्मनी रखना और मन के अंदर जलन रखना और कड़वाहट रखना। लिखा है मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। मैं बहुत धीरे चलूंगा। मैं आज आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी भी पर्टिकुलर, मैं अपने चर्च के विश्वासियों का लेखा मुझे देना है, जो मुझे 10वां अंश और भेंटे देते हैं। कुछ बाहर भी मेरे विश्वासी हैं, बच्चे बन गए हैं मेरे, जो हमारे चर्च में नहीं आते, लेकिन दे वांट टू सर्व, दे वांट माय सर्विसेज। और मैंने उन्हें कह दिया कि अपने चर्च में 10वां अंश और भेंटे अपने चर्च में दो। हां, अगर आपको प्रभु कुछ कहता है कुछ भेंट देने के लिए तो आप दे सकते हो, और वो दे भी रहे हैं। मगर मेरे चर्च में शैतान ने बड़ा जबरदस्त परिवारों में बिगाड़ कर दिया, तो इसलिए मैं जिनका
लेखा मुझे देना है, उनसे बात कर रहा हूं। और बाकी लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनको मैं ये बता रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी आपके खादिम की है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मुझसे आप कुछ अच्छा सीख सकते हो तो आप सीखो, क्योंकि ये हड्डियों में, देखिए इसमें लिखा है कि हड्डियां भी जल जाती हैं। इट इज एग्जैक्टली वो ये कह रहा है कि आपका शरीर बीमार पड़ जाता है। दुश्मनी, जलन, अनफॉरगिवनेस, माफ ना करने वाला मन। डॉक्टर्स भी कहते हैं जब या मन में ये चीज आ जाती है या हृदय में जब ये चीज आ जाती है, ये जड़ पकड़ लेती है और शरीर में कई किस्म की बीमारियां पैदा कर देती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, शुगर, देयर आर मेनी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, हमारे बीमार। और अगर इसे ना निकाला जाए, मुझे भीमताल में एक व्यक्ति ने कहा कि पास्टर सैन, मैं तो बहुत ज्यादा दुआ करता हूं और वचन पढ़ता हूं, आपने मुझे सिखाया है, लेकिन अपने सो एंड सो रिश्तेदार से, तो आज की आपने पूरी टीचिंग मेरे पे डाल दी। आज मुझे मतलब आपने ताने मार मार के मार। मैंने कहा बेटा, मेरे तो जहन में भी तू नहीं था। और उसने मुझसे ये पूछा कि पास्टर, लेकिन मैं तो 2 साल से इस कड़वाहट को लेकर जी रहा हूं, मैं तो बीमार नहीं पड़ा। मैंने उसे बता दिया, आपको भी बता रहा हूं, वचन अटल है, अटूट अडिग है। नहीं पड़ा तो ये अनुग्रह का पीरियड है, परमेश्वर का अनुग्रह है। जिस दिन पढ़ोगे बहुत बुरी तरह पढ़ोगे। हमारे यहां एक खादिम के साथ एक चोट हुई। जब मैं उसे देखता था, उसके अंदर बिटरनेस दिखाई देती थी मुझे। पहले अपनी निकाली सारी, पहले मैंने अपना मन टटोला, इससे पहले कि मैं इसे सिखाऊं। फिर मैंने कहा ब्रदर, बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल, आप सेवा में हो। मुझे देखो, मैं 74 साल का, और आप जानते हैं कि मैं बीच में, मेरे चर्च के लोग जानते हैं कि मैं बीच में कमजोर हो गया था। I lost 10 kg weight. You know why? Because of the anxiety and because of the envy and bitterness. कुछ लोगों ने यहां चोट लगा दी, यहां सीधा डायरेक्ट। I was kind of, God said, take it out. और मैंने जैसे ही निकाला, भोजन मुझे लगने लगा, भूख मर गई थी, बिलीव मी। जिससे वजन कम हो रहा था, खाना छोड़ दिया था। और परमेश्वर ने कहा, इफ ये कंटिन्यू रहा, यू विल डाई। नाउ देखिए, जब हम एनवी यानी कि बिटरनेस को निकाल देते हैं, तो हमारा शरीर फिर से वचन के लाइनअप हो जाता है, सीध में आ जाता है। वचन और परमेश्वर का वचन और हमारा शरीर, तो हम एग्जैक्टली उसकी चंगाइयों को प्राप्त करना शुरू करते हैं। देखिए, उस खादिम के साथ दुर्घटना ये घटी, उसे पता ही नहीं चला कि उसकी पत्नी के अंदर एक चीज पनपती जा रही है। 7 साल बाद अभी पता चला उसे कैंसर था। डियर बिलीवर्स, मैं आपको डराना नहीं चाहता, प्लीज मेरी बात को एक पापा समझ के, पिता समझ के, पास्टर, डरना मत। बस जो वचन कह रहा वो कर रहा। अगर मैं वचन के विरोध बोल रहा हूं, मत मानना मेरी बात। जैसे ही हम वो चीज निकाल देते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे धीरे, और शैतान जो है आपके शरीर का
पर अटैक करना चाहता है, बिकॉज वर्ल्ड भी कहता है हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो दैट इज वेल्थ, असली दौलत वो ही है। और शैतान उसको ही छीनना चाहता है। हे प्रिय, तीसरे यूहन्ना की पत्री में लिखा है, हे प्रिय, जैसे तू आत्मिक तरक्की कर रहा है वैसे ही हर बात में तरक्की करे और भला और चंगा रहे। बिकॉज यू नो जीसस क्राइस्ट केम। अब बहुत से लोग कहते हैं अबंडेंट लाइफ इज ओनली मनी। नो नो नो, द हेल्थ इज द वेल्थ। आपकी असली मनी, असली दौलत आपका शरीर का स्वस्थ रहना है। आमीन। मैं जड़ डाल रहा हूं आपके अंदर, वचन की जड़ डाल रहा हूं, क्योंकि देखिए बिटरनेस जो है, मेरे साथ मैंने आपको एक और पद दिखाया था, आज फिर दिखाऊंगा। इब्रानियों की पत्री का 12वां अध्याय। जो लोग बाइबल लेके बैठे हैं जल्दी से खोलिए इब्रानियों की पत्री, क्योंकि उसमें हम कई शब्द सीखेंगे। देखिए यहां लिखा है इब्रानियों के 12 के 15वां मैं पद पढ़ूंगा जल्दी से आपके लिए। 15वें पद में लिखा है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। नाउ व्हाट इज अनुग्रह? व्हाट इज ग्रेस? ग्रेस गिव्स अस राइचियसनेस ऑफ गॉड। अनुग्रह जो है हमें परमेश्वर की धर्म नहीं, धार्मिकता प्रदान कर देता है। और परमेश्वर की धार्मिकता जो हमारे अंदर है वो हमें हर रोज चंगाई देती रहती है, हमें चंगा करती रहती है। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऐसा ना हो जाए, मतलब हमें ध्यान से देखते रहो। अब ये शब्द हमें 3-4 शब्दों को आज की हम स्टडी करते रहेंगे। कल भी आऊंगा मैं लाइन पे, अप्रोक्सीमेटली 8:30 आया हूं, कल 8 बजे आने की कोशिश करूंगा। हम करेंगे इसको, हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। देखिए यहां इंग्लिश में लिखा है 15वें पद में, लुकिंग, गोला खींच लीजिए इसको। लुकिंग पर हम देखेंगे यूनानी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। वाई, एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, वाई वर्ड ऑफ गॉड इज टेलिंग लुकिंग डिलीजेंटली। हिंदी में लिखा है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो लीस्ट एनी मैन फेल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, लीस्ट एनी रूट। अब हम रूट यानी कि जड़ की स्टडी करेंगे। गोला खींच लीजिए। ऑफ बिटरनेस, गोला खींच लीजिए, कड़वाहट की जड़। और उसके बाद देखिए एक इंग्लिश वर्ड है स्प्रिंगिंग अप, यानी कि हिंदी में देखिए अनुग्रह से वंचित रह जाए, कोई कड़वी जड़ फूट कर, जो स्प्रिंगिंग अप जो है ना, ये है फूट कर, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा स्प्रिंगिंग अप यानी कि बढ़ बढ़कर ऊपर उठती चली जाए, उसकी स्टडी करेंगे हम। स्प्रिंगिंग रूट, बिटरनेस, जो नोट्स लिख रहे हैं लिख लीजिए। स्प्रिंगिंग अप थर्ड चीज है जो हम ग्रीक में शब्द से देखेंगे। और उसके बाद देखिए एक वर्ड है स्प्रिंगिंग अप, ट्रबल यू एंड देयर बाई मैनी बी डिफाइल्ड, यानी कि हिंदी में लिखा है फूट कर कष्ट दे। और आगे पढ़ेंगे हम,
उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो गए, बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। बस एक ही पद पर पास्ट सेन 3 या 4 पार्ट्स में आपको, यह दूसरा पार्ट है आज जो मैंने सिखाया है। क्या चेक करना है आपको, किस पर आपको ध्यान देना है? जो हम स्टडी करेंगे सबसे पहले लुकिंग, उसके बाद हम स्टडी करेंगे रूट, बाइबल में लिखा है, उसके बाद बिटरनेस, कड़वाहट, स्प्रिंग अप, बढ़ती चली जाए, ट्रबल, इसकी गहराई सीखेंगे। इंग्लिश में जो ट्रबल है, हिंदी में जो कष्ट है, इसका एक्चुअली डीप मीनिंग, जब तक यूनानी शब्द, मुझे बड़ा आनंद आया जब मैंने यूनानी शब्द की खुदाई करके जब सीखा, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो पहला शब्द है हिंदी में ध्यान, लिखा है ध्यान, और ध्यान से देखते रहो। इंग्लिश में लिखा है लुकिंग डिलीजेंटली। इसका ग्रीक वर्ड आप लिख लीजिए और गूगल में जाके अपनी स्टडी करिएगा। एपिस्कोपोस, EPI, बोर्ड होता तो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता, EPI, COPOS, इसका उच्चारण है एपिस्कोपोस। दिमाग में बैठा लीजिए, एपिस्कोपोस का मतलब है, पहले मैं आपको इंग्लिश में अपने नोट से पढ़ के बताऊंगा। रियली मीनिंग इज लुक ओवर, टू मैनेज, टू गिव ओवरसाइट, टू कैरीज द आइडिया। यानी कि ध्यान से, इस तरह का ध्यान कि ध्यान चूक ना जाए, बिल्कुल गौर से ध्यान से देखो। और किस चीज को देखो? अपने मन की गहराई को देखो। इसका मीनिंग एपिस्कोपोस का मतलब है देखो, डिलीजेंटली देखो। किसको? अपने मन को, योर ओन हार्ट। दिस एपिस्कोपोस वर्ड गिव्स द आइडिया and gives us idea